नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में इस वाले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे। तो आइए नोट से स्टार्ट करते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम बोलते हैं जिन्हें, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। 1884 में क्या की थी इन्होंने? इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की, ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की? 1885 में। इससे पहले 1884 में एओ ह्यूम द्वारा पहले एक संस्था बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या नाम था उसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी इसकी पहले की अध्यक्षता। इसके प्रथम महासचिव जो थे वो एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। कार्यकाल 84 से 88 तक रहा। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो किसने बोला था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये एओ ह्यूम ने, लॉर्ड डफरिन ने बोला था, गवर्नर जनरल जो था उस टाइम। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने 1993 में 1906 में भी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये 86 वाला कलकत्ता का था और 93 का लाहौर, और जो 1906 में था वो कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो बदरुद्दीन तैयब बने थे। 87 में बने थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कौन था यूरोपीय अध्यक्ष? कौन था? जॉर्ज यूले था पहला। ठीक है, और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन 1888 में जो संपन्न हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो पहले में कौन हो गए? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गए। सेकंड में कौन हुए? दादा भाई नौरोजी। थर्ड में बदरुद्दीन तैयब जी, और फोर्थ में कौन हो गए? जॉर्ज यूले। ठीक है, और कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई है? ये 89 में की गई लंदन में, और विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस के लिए वहाँ से समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ठीक है, इंडिया नामक पत्र भी निकाला था इसने। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1920 में बने हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था ना, इसमें श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया, और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी ये? 1917 में बनी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। ठीक है,
इसके अलावा सेकंड जो तीन तीन महिलाएं बनी हैं कांग्रेस में अध्यक्ष, एक तो पहली सरोजिनी नायडू थी, सेकंड थी 1925 में कानपुर का अधिवेशन किया था सरोजिनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला कहलाएंगी। और ठीक है, और थर्ड बनी थी 1933 में के सम्मेलन में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। तो बिहार में कब हुआ था? बिहार में हुआ था 1912 में, 27वां अधिवेशन था और ये, और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? मुधोलकर ने की थी, RN मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, जो इसके महासचिव थे पहले के, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। संयुक्त जो था वो 1916 में हुआ था। तदनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन को जिन्हें पिछले 9 वर्ष से उग्रपंथियों को जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया था। दरअसल हुआ ये था कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें फूट पड़ गई थी और उदारवादी अलग हो गए थे, उग्रवादियों का अलग हो चुका था। तो उग्रवादी जो इतने टाइम से अलग थे वो 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, वो पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए थे 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये अंबिका चरण मजूमदार थे, इन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत, ठीक है, 1900 में कहा था ये, ठीक है, अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो किसने सुझाव दिया था कांग्रेस को समाप्त करने का? ये महात्मा गांधी ने दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। ठीक है, वेलिंगटन। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। तो जो 1915 में अधिवेशन हुआ था उसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वर्ष 1947 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। कौन? सरोजिनी नायडू के बारे में हो रही है बात। तो 47 से 49 तक ये गवर्नर रही थी उत्तर प्रदेश की। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो 3 बार इन्होंने की है, 1929, 1936 और 1936 फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, अच्छा 36 में 2 हुए थे, एक तो लखनऊ में हुआ था और दूसरा जो वार्षिक था दिसंबर में, तो वो हुआ था। तो इन तीनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, पहली बात तो वो कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। वो अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय नियोजन समिति का। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब से? 1940 से 46 तक। JB कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन 1946 में जो हुआ था का अध्यक्ष चुना गया था। मेरठ में हुआ था, कृपलानी को चुना गया था। वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो दिसंबर 1948 जयपुर की में हुआ था, तो 48 में जब ये कृपलानी हटे तो उसके बाद कौन थे? पट्टाभी सीताभी रमैया थे। ठीक है,
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था राष्ट्रगान को? 24 जनवरी 1950 को। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। ठीक है। और इसके अलावा जैसे वंदे मातरम है, ये कब गाया था? तो 1996 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार गाया गया था। ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अब ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो किसने की थी? ये एओ ह्यूम ने की थी। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एओ ह्यूम। अच्छा, इसी के बारे में बता रहे हैं। एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। शिमला में बस गए थे। 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इस सम्मेलन का संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो कौन थे? एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, एओ ह्यूम थे जो। थर्ड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। बी हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 85 में हुई थी। और इसकी जो अग्रगामी संस्था थी उसका कब हुआ? तो 84 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि थे। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी थे। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, WC बनर्जी हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था तो कौन था 1885 में? और WC बनर्जी थे। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो कौन थे? WC बनर्जी। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो WC बनर्जी। सी आंसर हो जाएगा। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, और उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें सी हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है,
1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके इनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उसमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो कौन था? ए.ओ. ह्यूम थे महासचिव। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे और कांग्रेस का इन्होंने ही गठन किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ध्यातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उपहास किया था। ठीक है, अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था इस टाइम। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो कांग्रेस की स्थापना ही थी डफरिन के समय की। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, क्योंकि इनका इंडियन एसोसिएशन, उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होती थी उसकी भी वार्षिक बैठक होती थी, इसलिए ये नहीं थे। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, पहले के डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे के दादा भाई नौरोजी, तीसरे के बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे के कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन में 81 और चौथे सम्मेलन में 221 पहुंच गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। इनमें से उस समिति का सभापति था, तो कौन था? डिग्बी थे। 1889 में हुआ था, लंदन में एक समिति स्थापित की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश करके नाम था उसका, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए।
ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। यही 1996 में हुए थे। ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा? 25 का सी है। अच्छा यही है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। याद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो था वो 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कोलकाता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का अगर कहा जाए तो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो हाँ थे। 2 सही है तो केवल 2 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। इससे पहले एनी बेसेंट बन गई थी 1917 में। और पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में। ठीक है। नेक्स्ट है 27 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो कौन था? जॉर्ज यूले थे। चतुर्थ अधिवेशन में बने थे 1888 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो इनमें से कौन नहीं रहे? सर सैयद अहमद खान नहीं रहे। इन्होंने एक अलग अपना पेट्रोटिक सोसाइटी बना ली थी। कौन सी इन्होंने बनाई थी? देख लेते हैं। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के लिए प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे हैं। डब्ल्यू हंटर ने अपने पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमान से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। कभी कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे। सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों को तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की भी स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसमें कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने 19 में केवल भाग लिया था। ठीक है। 19 तक भाग लिया था, बाकी अध्यक्ष कभी नहीं रहे। बनने वाले थे 1906 में पहले, तो विवाद हुआ। उसके बाद दादा भाई नौरोजी बन गए। फिर साथ में भी विवाद हुआ और फिर सूरत फूट हो गई। ठीक है। लाला लाजपत राय जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। कौन सी बुक थी लाला लाजपत राय की? अनहैप्पी इंडिया। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और 1928 में रहे। 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की उन्होंने। और तिलक महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मण थे। उन्हें केसरी और मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये इन्होंने कब दिया? 1916 में दिया था। और कभी अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, मेन बात ये है। नेक्स्ट है 30 निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। नेक्स्ट है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो लाल हुए हैं, लाला लाजपत राय जो थे वो बने हैं। ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? तो एनी बेसेंट रही हैं। ठीक है, इनमें से आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन के लिए चुना था। 1917 में एनी बेसेंट को चुना गया था। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो
कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। बी हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट थी। डी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो डी हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बी हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये हो जाएगा कौन? सरोजिनी नायडू। अब यहाँ पे भारतीय महिला का पूछा था जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, तो ये भारतीय सरोजिनी नायडू थी। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, वो आयरलैंड की थी। ठीक है। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी की विश्वासपात और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर ही कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। सी आंसर हो जाएगा। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, तो कलकत्ता में नहीं हुआ था, बम्बई में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तो हाँ, 86 वाला इनकी अध्यक्षता में हुआ, तो 2 सही है। ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया, तो तीसरा भी सही है। तो और क्या 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बम्बई में हुआ। इसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था, किंतु वह हैजा फैल जाने के कारण यह बम्बई में आयोजित किया गया। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था, जो कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। और अध्यक्षता किसने की? अंबिका शरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। ये बिहार में हुआ था, बांकीपुर बिहार में। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? मधुलकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो RN मधुलकर ने की। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और लेकर रहूंगा? ये 1916 में किया था, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता है, कांग्रेस लीग समझौता के नाम से ही प्रसिद्ध है। 43 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। सी हो जाएगा आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था? फिर से वही है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कथनों पर विचार करना है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो नहीं, एनी बेसेंट थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। हाँ, एलन ऑक्टेवियन A.O. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो नहीं, A.O. ह्यूम अध्यक्ष कभी नहीं बने, ये महासचिव थे। अल्फ्रेड बेप 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो हाँ थे। तो क्या हो जाएगा? 1 गलत है और 3 भी गलत है, 1 और 3 गलत है, तो 2 और 4 सही होगा। ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट है, बिल्कुल। 17 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरोजिनी नायडू 25 में बनी थी। और जो A.O. ह्यूम थे वो कभी नहीं रहे, महासचिव थे। CR दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
जबकि वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास के अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो हकीम अजमल खान ने की थी। दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, मतलब लोगों द्वारा नहीं था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कथनी है कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी है। तो ये उसका नाम कर्जन थे। कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये चलिए पढ़ लेते हैं। कांग्रेस शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं आता है, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता कर्जन थे। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था ये कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी ही गिरने वाली है। ठीक है, मेरा मकसद क्या है कि मैं भारत के प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आई हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार भी कर दिया था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, इन्होंने रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। और हरिपुरा अधिवेशन था उसमें 38 वाला जो हुआ था उसमें किया था इन्होंने। नेक्स्ट है 51, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि समाप्त कर देना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी थे। इन्होंने बोला था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद। ठीक है, 52 है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 19 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो इसमें कौन कौन थे? केलकर थे और कौन थे? और IB सेन थे। केलकर और सेन थे। ठीक है, कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, PG तिलक एवं CR दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु नेता द्वय उपलब्ध नहीं हो पाए। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी केलकर और IB सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। नेक्स्ट है 53, कांग्रेस के अधिवेशन में गवर्नर जनरल भाग गया था, उक्त अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। तो कब लिया था? 15 में लिया था, लॉर्ड विलिंगटन ने लिया था। तो B हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन लिया था। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल में वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 31 से 36 रहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता वी राघवा चेरियार ने की थी? CV राघवा चेरियार ने की थी। तो ये जो नागपुर अधिवेशन 1920 का हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो C विजय राघवा चेरियार ने की थी। C विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन की जो 16 वाला था अंबिका शरण मजूमदार। गया अधिवेशन चित्तरंजन दास 1922 का। नागपुर अधिवेशन 20 का में ही जो सदस्यता शुल्क है वो 4 आना कर दिया गया था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में घोषित की थी। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए थे इसमें नागपुर अधिवेशन में। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है A है इसमें,
कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो हाँ, किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो हाँ, बिल्कुल। तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। वर्ष 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी थी। नेक्स्ट है 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित की हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है। यहाँ से स्वराज पार्टी की नींव डल गई। नेक्स्ट है 58। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। ठीक है। और हरिजन फिर पत्रिका भी उन्होंने 33 में निकाली थी। नेक्स्ट है 59। क्या है? 59 है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो हुए। तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध करिए। ठीक है। तो सरोजनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 24 में महात्मा गांधी, 25 में सरोजनी नायडू, 29 में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले महात्मा गांधी हो जाएंगी, फिर सरोजनी नायडू हो जाएंगी 25, और फिर उसके बाद कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, फिर वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो 24 बेलगांव, महात्मा गांधी एक ही बार की है उन्होंने। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में 40वां अधिवेशन हुआ था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। जवाहरलाल नेहरू ने 29 में, इसके अलावा भी उन्होंने 36 में जो 2 अधिवेशन हुए थे दोनों की अध्यक्षता उन्होंने की थी, फैजपुर और जो लखनऊ में हुआ था उसकी। और पटेल जो थे उन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें मूल अधिकार को लागू किया गया था, कमेटी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। तो बेलगांव सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 60 का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो सी हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 का जो था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 की। बी हो जाएगा। अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान बताना है। अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू और मोतीलाल नेहरू, राम और राजेंद्र प्रसाद। तो सरोजनी नायडू क्या हो जाएगा इनका कानपुर हो जाएगा, 1925 हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू का अमृतसर 1919 हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद का 1900 रामगढ़ 1940 हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 हो जाएगा। ठीक है, सही। मोतीलाल नेहरू 1919 का अमृतसर वाला। सरोजिनी नायडू कानपुर हो जाएगा 1925। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई का 1934 में हुए थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 में बने थे। 40 के बाद ये लगातार बने रहे थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो स्थान वो दिया है कानपुर में 1925 हो जाएगा। कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था। लखनऊ 1916 में हुआ था। ठीक है। और बनारस हुआ था 1905 में। और मेरठ का जो था 1946 में हुआ था। इसमें कौन था? पट्टाभी सीताभी रमैया थे या जेबी कृपलानी थे। ठीक है। तो मेरठ अधिवेशन 1946 हो गया।
ठीक है। कानपुर अधिवेशन 25, लखनऊ अधिवेशन 1916 और बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन की अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, मेरठ जेबी कृपलानी, और कानपुर अधिवेशन जो थे वो सरोज नायडू थे। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत के समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये लखनऊ अधिवेशन था। इसमें बोला था इन्होंने 1936 का था जो, ठीक है, समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो दूसरे भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। आप लोग देख सकते हैं आगे भी जब जवाहरलाल नेहरू पीएम बने, हमारे प्रथम पीएम, तो उन्होंने जो नीतियाँ थी, जो भी योजना आयोग बनाया, ये सब थी, वो पूरा उनका समाजवाद से ही रिलेटेड था। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं हरिपुरा के। ठीक है। इसमें एक कमेटी भी बनाई गई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। आगे चलकर 40 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। 67 है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 38 में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, हरिपुरा जो सम्मेलन हुआ था उसके। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कौन सबसे कम आयु के? तो अबुल कलाम आजाद थे, ये सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 88 से 58 इनका जन्म है। वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आज़ादी से पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। नेहरू 89 से 1964 तक रहे हैं। इनका जो मतलब जीवन और मृत्यु का जो वो है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस 47 से 1906 तक रहे हैं। 1847 में पैदा हुए थे, 1906 में मृत्यु, और 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। जबकि भूपेंद्र नाथ बोस ने 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस का क्या हो जाएगा? ये हरिपुरा अधिवेशन हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कानपुर हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मद्रास हो जाएंगे अंसारी ना, और जो पुरुषोत्तम दास टंडन है तो नासिक का हो जाएगा इनका। सी हो जाएगा। ठीक है आंसर। ठीक है, हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस 1938, नासिक 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन, मद्रास 1927 एम.ए. अंसारी, और कानपुर अधिवेशन 1925 सरोज नायडू। कौन लगातार 6 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? तो अबुल कलाम आजाद 40 से 46 तक रहे हैं। फिर 46 में पट्टाभी जेबी कृपलानी बने। ठीक है, और अबुल कलाम आजाद 40 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व का यह लंबा कार्यकाल था। जबकि आज़ादी के बाद का कौन किसका है? इंदिरा गांधी 78 से 84, राजीव गांधी 85 से 91 तथा सोनिया गांधी 98 से 2017 तक। तो सबसे लंबा कार्यकाल है स्वतंत्रता के बाद का सोनिया गांधी का। नेक्स्ट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, उसके बाद 48 में पट्टाभी सीतारमैया बन गए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी, उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन जो 1946 में मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था। आज़ादी के समय भी वही अध्यक्ष रहे हैं,
और 48 में जो जयपुर में अधिवेशन हुआ था 1948 में, उसमें पट्टाभी सीताभी रमैया थे। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 में, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ और फैजपुर 29 और 36 में दोनों, सरदार पटेल ने कराची 1931। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? JB कृपलानी थे। ठीक है, 46 में बना दिए गए थे, तो इसलिए 47 में आज़ादी के समय भी यही थे। ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो 1911 में गाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में। जॉर्ज पंचम आए थे उस टाइम। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है ये, और संगीतबद्ध भी इन्होंने ही किया था। और राष्ट्रगान को अपनाया कब था संविधान सभा ने? तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ये अमृतसर अधिवेशन था 1919 का, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाली विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट एक सेगमेंट बनाएंगे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल का। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखने हैं नेट के TGT PGTT तो आप वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।